देखो यही है मिलना मिलाना, मिलो और मिलाओ, मिलते चलो और साथ में मिलाते चलो। कुछ लोग तो मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं नहीं। कुछ लोग तो कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। और आजकल किसी किसी के पास समय है, किसी के पास समय नहीं है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि वो अपनों से मिल पावे। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही धरती से चले जाते हैं। अब बहुत लोग तो अचानक मिल जाया करते हैं, उनसे मिलो जो अचानक मिलते हैं। वाह, कहाँ थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, बस तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे, देख लिया तो मिलने आ रहे थे, और न देखा होता कि मर गए कि जिंदा हो, कहीं लेना देना नहीं। यही है मुंह देखा व्यवहार। ये विश्वामित्र जी है, व्यास जी को पहचानते हो आप तो जानते होगे, क्योंकि आप तो उस समय भी थे जब ये थे तब आप थे, जब है ना उस समय हम भी थे। आप बहुत पुराने रिश्तेदार हैं हमारे, बहुत पुरानी रिश्तेदारी है इनकी हमारी। मेरे बाबा के सगे साले हैं विश्वामित्र जी, इतना पुराना रिश्ता है। बताओ तुम्हारे बाबा के साले जिंदा है? और देखो हमारे बाबा के सगे साले हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन शतवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा है विश्वामित्र जी, मेरे पिता के मामा, मेरे पितामह वाले बाबा। मैं बहुत छोटा था, मुझे वो समय याद है जब मैं 5 वर्ष का था। ये वही कंधे हैं, बाबा उस समय बहुत जवान थे। हाँ बढ़िया, उस समय काली दाढ़ी थी, आज श्वेत वाले सफेद दाढ़ी हो गई है। अवस्था का भी प्रभाव है। हाँ, ये वयोवृद्ध नहीं है, ये ज्ञान वृद्ध है, ज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और देखो इन्हीं कंधों पर बैठा करता था, रेवा नदी समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या उस समय बाबा जवान थे, मैं छोटा था, मुझे अपना बचपन याद आ गया और मुझे ऐसा लगता कि मैं भी बैठ लूं थोड़ा सा। नहीं बैठने का मन तो आजो कर रहा, थोड़ा तुम झुको बैठो, नहीं बैठने का मन। देखो ऐसा है, बाबा नाती का संबंध ऐसा होता है कि नाती चाहे जितना जवान हो जाए, बाबा चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, लेकिन बाबा नाती का प्रेम इतना होता है कि धन को बाबा से नाती कह दे बाबा बैठा ले, तो बाबा चाहे मर जाए लेकिन बैठा ले। हाँ, यही तो बाबा का नाती का प्रेम है। या तो तुम बैठ जाओ या तो हमें बैठा ले। परशुराम के कंधे तेरे कमजोर है नहीं जो तुम्हें कंधा ना दे सके। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। ये ना सोच लेना कि ये मुझको मारने में लगा है। हाँ, बड़ा प्रेम है हमारा और बाबा का। व्यास जी और सब कुशलता है? हाँ, और कुशलता। देखिए मैंने कुशलता इसलिए नहीं पूछी कि बाबा मेरी कुशलता से प्रसन्न हो जाए, ये नाती का भी धर्म है। बाबा से मिले जब मिले, जैसे भी मिले, जिस प्रकार से मिले, लेकिन बाबा की कुशलता पूछे। हर माता पिता की कुशलता को पूछने का अधिकार पुत्रों को है। यदि माता पिता की कुशलता अगर बेटे पूछते हैं, एक बार भोजन भले न दे, लेकिन महतारी बाप की कुशलता को पूछो तो पूछने से उनकी आयु बढ़ जाती है और उनकी भूख अपने आप मिट जाती है। ये कुशलता प्रेम का सूचक है। मैंने बाबा की कुशलता इसीलिए पूछी, कुशलता है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ इन्हें कुशलता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कभी अकेले नहीं चलते। हाँ, 88,000, 1 2 नहीं 3 नहीं, 88,000 महात्मा पाछे पाछे लगा है इनकी। सोचो, नैमिष की धरती पर तीर्थराज प्रयाग एक बार कहने लगा, अमावस्या के दिन ये पहुंच गए। अमावस्या का दिन था और अमावस्या के दिन जिस समय कुंभ का महाप्रसंग चल रहा था, उस समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। 88,000 महात्मा पीछे पीछे, लोगों की बारातें रुक गई। विचार समझो, लोगों की बारातें रुक गई। लोगों ने सोचा कि लगता है विश्वामित्र जी की बारात आ रही है, पर वो बारात बड़ी अद्भुत थी क्योंकि 88,000 महात्मा पीछे चल रहा था। अब 88,000 महात्मा का मेला, सोचो कितना बड़ा झुंड होगा महात्माओं का। और उस झुंड में अगर कोई लोग खड़िया फंस जाए, माने अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति फंस जाए, तो वो ज्ञानी बन के बाहर आएगा। हाँ, अज्ञानी बन के नहीं आ सकता है, क्योंकि ज्ञानियों की समाज में और ज्ञानियों के झुंड में अगर मूर्ख अज्ञानी प्रवेश कर गया तो उसको ज्ञानी बनना पड़ेगा।
विचार करना, यदि मदिरा गंगा में मिलेगी तो उसको गंगा जल बनना पड़ेगा। ये गंगा का प्रभाव है, गंगा का स्वभाव है। महाराज गंगा है इसमें, गंगा बनहा ले उतर जाओ। क्या बढ़िया, अकेले आए हो? अकेले नहीं है, हाँ। ऋषि मंडली है हमारी, वाह, और ये दो बालक हैं। क्या बात, इनके नाम है राम और लक्ष्मण। पद सरोज पद सरोज मेरे दो भाई। वाह, क्या बढ़िया परिचय। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय समाज में दिया करते हैं। अपना परिचय वो स्वयं दे देते हैं। हमको जानते हो, हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है। बहुत लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं, कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो ये कौन है, इनका ये नाम है, उनका ये काम है। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते, जिनके सिर में सम्मान रूपी ताज लगा होता है। उन्हें संसार में किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। परिचय के मोहताज तो वो होते हैं जिनके सिर में कभी ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही। अरे दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार है। क्यों? ये दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग बनने के बाद भी नहीं दिखते। हाँ, कि राजकुमार है कि जिनके होते नहीं है। हाँ, पर ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं राजकुमार है, क्योंकि इनका परिवेश, इनका भेष ये बताता है कि हम राजकुमार हैं। और राजकुमार ये कहीं न कहीं से लगते हैं। अब समस्या ये है कि ये राजकुमार है तो राजा के बेटे होंगे। अब राजा के बेटे होंगे तो कौन से राजा के बेटे हैं, कहाँ के राजा के बेटे हैं, इनका ठीक ठीक परिचय करवाओ। ये चक्रवर्ती सम्राट, क्या बढ़िया नाम ले लिया। अब ज्यादा दशरथ जी के बस हो पुत्र गया, हैं। पूरा खेला कर दिया तुमने, चक्रवर्ती लगा लिया ना। कभी कभी पूरा परिचय न दो, हाँ मात्र लगा दो, मात्र अंश दे दो थोड़ा सा। आपने कहा चक्रवर्ती तो मैं जान गया दशरथ है, क्योंकि चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल एक ही राजा है जिसका नाम है दशरथ। देवासुर संग्राम का विजेता है दशरथ। धर्म धुरंधर गुरुनित ज्ञानी, कर्मकांड का विशेषज्ञ, नित्य कर्म का जानकार, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, उनके बेटे हैं। इनको क्यों लाए हो? इसलिए लाया था, मेरी यज्ञ नहीं हो रही थी। अच्छा, ये तो हो नहीं रही थी कि होने नहीं दे रहे थे? कोई बात, राक्षस नहीं होने दे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैं अपनी रक्षा हेतु इन्हें मांग लाया था। बहुत बढ़िया किया आपने। यज्ञ किया कि नहीं किया? यज्ञ कर लिया। यज्ञ किया तो हमको कहे नहीं बुलाया? अब देखो, तुमने यज्ञ किया पहली बार, और हम तुम्हारे रिश्तेदार, प्रथम मानदान, मान के मान महामहिमान, मान के मान महामहिमान। तुमने यज्ञ किया और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमने यज्ञ में हमको बुलाया नहीं, तो अब तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी कौने काम की? अब तुम धीरे से निकलो, हमार तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म, हमार तुम्हार छुट्टम छुट्टा। तुम अपन देखो, हम अपन देखो। इनको आशीर्वाद चाहिए। इनको आशीर्वाद का जबरदस्ती ले जब रिश्तेदारी खत्म कर दी? अरे नहीं, रिश्तेदारी अरे भैया, तो का जबरदस्ती ले लोगे जब तुम हमको जानते नहीं हो? आपने ये देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य करिए, कथा सुनिए, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, तो रिश्तेदार, नातेदार, मानदान को बुलाना चाहिए, क्योंकि बिना मानदान के कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। बिना मानदान के कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। राजा दक्ष ने अपने मानदान भोलेनाथ के विरोध में यज्ञ किया, अपने मानदान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो उस मानदान ने अपने ससुर का सरकार दिया। और तुमने यज्ञ किया और मैं तुम्हारा मानदान हूं, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो बताओ मैं क्या काटूं? हाँ, ये बात आपकी मान रहे हैं। मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? यज्ञ किया है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं किया है। क्या बात सुन लिया कहीं? मैंने
जगत कल्याण के लिए यज्ञ किया। देख लिया, ये होता है सुनने का प्रभाव। और ये जो लगा है ना, ये देख रहे हो, हाँ, यही तो बातें हमारी पहुंचा रहा है लोगों तक। इन्होंने इन्हीं के माध्यम से सुन लिया तो बड़ी जल्दी बोले यज्ञ हमने थोड़ी किया था अपने लिए, वो तो निज हित के लिए नहीं किया, वो तो परहित के लिए किया। समझ गए, हमारा दांव हमें चला दिया तुमने। कोई बात नहीं, एक पन्ना खो गया तो क्या हुआ, दूसरा तैयार करेंगे। बढ़िया उत्तर दिया आपने। आपने कहा कि जो यज्ञ हमने किया है वह यज्ञ हमने अपने निज हित के लिए नहीं किया, क्योंकि आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, और महात्मा का जो कार्य होता है वो जन हिताय के लिए होता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, माने सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये साधु लोगों का चिंतन होता है। ये परहित के लिए आपने यज्ञ किया, क्योंकि वृक्ष न कबहू फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बालक दिव्य है। आशीर्वाद मेरा बालकों के प्रति है। व्यास जी क्या बढ़िया उत्तर दिया है विश्वामित्र जी ने, और अच्छा लगा हमें मिल करके। और बालकों के प्रति मेरा आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये तिरन भी यह जोड़ी अनुपम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला थाल सजा कर, यह कमला ये आरती करने कोया में, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुवन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे सरग छग हो, ये तुम्हारे सरग छग हो, ये सदा शेष साई भगवान, ये दशो दिशाएं यशघाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और जले दे इन भालों की अभिलाषा से यही हमारी, छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रों वाक्यं त्रैलोक सेनाधनः, हरीश मुखम देव प्राप्ति, दीर्घायु राम लखे गुणः। दीर्घायु भव, पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद ले जाए, ले जाए, ले जाए। बहुत लोक विदेह सर, बहुत लोक विदेह कहो कायत भी, पूछत जाने अजान जो व्याप्यों को पिसरी। ये सुधा का सम्राट कहता है ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये के कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कहीं जनकी सुनाए, जही कारण महिपीश बयान। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। आज को उठा लिया सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया। क्या हो गया? जिस पर मैंने प्रणय कर डाला, जिसमें ये अजगौ टूट गया। सुनत देखे चापी खैन महिदार। तुम्हारी बेटी ने से वाम हाथ से उठा लिया। जनक यज्ञ वेदिका का लेपन करने गई पुत्री सीता ने वाम हाथ से धनुष को उठा लिया, और यहाँ दृश्य रानी सुरैना ने देखा, और रानी सुरैना ने तुम्हें दिखाया। देखने के पश्चात तेरे नेत्रों में एक विकार उत्पन्न हो गया। तेरे हृदय ने कहा यह शंकर का महाधनुष है। बेटी ने इसे वाम हाथ से उठा लिया, और इस धनुष को तुड़वा दिया जाए और सीता का विवाह कर दिया जाए।
एक बार भी तेरे मन ने तुझे नहीं धिक्कारा, एक बार भी तेरी भावनाओं ने ये नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष है। एक बार भी राजसभा में बैठी गार्गी विदुषी जैसी महिलाओं ने तुझसे नहीं कहा ये शंकर का महाधनुष से न तुड़वाया जाए। एक बार भी तेरी मानवता ने तुझे नहीं जगाया। अरे मूर्ख, जे धनुष की तूने आरती उतारी, जे धनुष का तूने पूजन किया, उसी धनुष को आज तूने निस्वार्थ में तुड़वा दिया। ये तूने ठीक नहीं किया। याद करो वो समय जिसमें वृत्तासुर जैसे महान पापी का अत्याचार बढ़ा था। धरती पर कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा मानो, कोई ऐसा दानो नहीं था जो अपने पूरे शरीर का दान कर देता। देवताओं के हाथ जोड़ने पर उस महात्मा दधीच ने अपने पूरे शरीर का दान कर दिया। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार भी तुमने हमें नहीं पुकारा। एक बार कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य था। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें पुकारा होता, कह दिया होता राम राम महाबाहु, मैं कैलाश पर जाऊंगा। माता पार्वती मुझे देखेगी राम कैसा है विशाल धनुष, कैसा है भोलेनाथ का महाआयुध। गजानन और खजानन मेरे सभी पाएंगे, पूछेंगे भैया राम कैसा है। नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा, कैसा है विशाल धनुष। क्या कहूंगा माता से, कैसे समझाऊंगा उसे। अरे तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का नियम ही सत्य कर दिया। इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार दिनों के कंधे पर जाता, तब तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। एक बार तुमने हमें पुकारा होता। अरे क्या परशुराम के कंधे इतने कमजोर हो गए जो तुम्हें कंधा ना दे सकते। महाधनुष उसे कहने गए कुछ कहना गए, बड़ी छोड़ गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते तो न सोचा था बस वही हो गया। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष है, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊंगा, मैं जीते जीवन जाऊंगा। हे शिव शंकर है गंगाधर, अब जागो जागो हे कैलाशी। देखो महादेव हे कैलाशी, घट घटवासी, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हे शिव शंकर है गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। आज धरती का वह सम्मान चला गया, धरती का स्वाभिमान चला गया। हे महादेव, अरे कोई तो हमें बताए कि शंकर का विशाल धनुष तोड़ने वाला कौन। हे महाधनुष, एक बार तो कुछ बोलो, एक बार तो मुख को खोलो और कहो परशुराम
मेरे अंग का आधारक कोई और नहीं, ये तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का नियम आज बदल के रख दिया। बहुत सुखी थे तुम, आज दुख में बदल गए। एक बार भी किसी ने ये नहीं कहा कि चार कंधों पर रख करके एक बार तुम्हें समाज दे दी होती, एक बार किसी ने जल में तुम्हें बहा दिया हो, एक बार कोई भी राजा, अरे कोई नर या कोई नारी ने एक बार कह दिया होता ले चलो उठाओ और रखो कंधे पर, एक बार तो किसी ने तुम्हारा विसर्जन कर दिया होता। सुख पाता रहा भैया जीवन में सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाला पड़ा। अरे यहाँ तो संसार का नियम है कि जो जवानी में सुख भोगता है उसे बुढ़ापे में दुख मिलता है। सुख पाता रहा जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाला पड़ा। पछताया नहीं जीवन में कभी, देखो इसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था देखो बगिया में, इसे अंत समय मुरझाना पड़ा। यह विधि का विधान अभी काटो यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तुम चले गए इस बात का हमें कष्ट नहीं, तोड़ने वाले ने तुम्हें तोड़ दिया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तोड़ कर तुम्हें धरती पर फेंका गया इस बात का हमें विशाल कष्ट है। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता, और किस माता छत्राणी ने ऐसे वीर को जन्म दे दिया जिसने शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया। कौन कराल भेद धरी अदृश्य बोले, अदृश्य बोले बचाने कटारा, कौशल जनक धनुष के तोरा। याद तोरा के सारा बताता नहीं, एकांत सुधार शंकर हो रहा है, देता नहीं उत्तर ये मोल गए, कहूँ जब धृत खिंच के तोरा है। हंथा वेद दिखाओ मुड़गत आज, उल्टा में जहते नाराज। वेद दिखाओ, धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, हंथा जहाज तेरा राज्य है, मैं सारी भूमि को फूट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अतरे देतन पिनाही, कुटिल भूप हर शय बने माही। सबहि भिगो के नाग शब, जान जान की भीड़। हृदय हर्ष विषाद कछु, आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं, भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। भगवान नाथ सम